हम सब इस वर्चुअल वर्शिप के द्वारा उसकी आराधना कर सकें, उसके नाम को ले सकें। कुछ वचनों के साथ हम आज की अपनी आराधना प्रारंभ करेंगे। भजनकार अपने भजन में यूँ कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं सुंदर सुबह में खुदाबंद, जो आपने हम सबको दिखाई है। प्रभु जी, हम सबको जिंदगी जमीन पर सुरक्षित रखा और पिता परमेश्वर ये पवित्र दिन दिखाया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावन, जब इस वर्चुअल वर्शिप के द्वारा आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं खुदावन, हम आपका आगमन हमारे बीच में चाहते हैं। पिता परमेश्वर, जो भी प्रार्थनाएं हम करते हैं खुदावन, जो भी गीत गाते हैं खुदावन, और पिता परमेश्वर जो संदेश का दिया जाना है पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं आपके सामने सब कुछ ग्रहण योग्य हो, ताकि इसके द्वारा प्रभु जी आपको महिमा मिले। और खुदावन विनती और प्रार्थना करते हैं जितने लोग शामिल हैं प्रभु जी, उन सबको पिता परमेश्वर बहुतायत से आशीषित करिए। प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावन, शुरू से लेकर अंत तक पूरी आराधना में, पूरे संचालन में आप हमारी सहायता प्रदान करें। पिता परमेश्वर, बड़े विश्वास के साथ कि आप हमारे साथ हैं, सर्वदा रहेंगे, इसी विश्वास के साथ सब कुछ आपके चरणों में रखें। विनती हमारे उद्धारकर्ता खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। समय होगा परमेश्वर की महिमा में हम गीत गाएंगे। गीत की संख्या 200, हिम नंबर 200। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। गीत संख्या 200। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते। भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। सिर पर कांटों का ताज निशानी, छाप है उसकी बहती पसली। सिर पर कांटों का ताज निशानी, छाप है उसकी बहती पसली। सीधे हाथ पसारे हुए, सीधे हाथ पसारे हुए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर
परखो देखो। आओ भाइयों आओ बहनों, आकर उसको परखो देखो। सारा भार उठाने के लिए, सारा भार उठाने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। ये समय होगा, बाइबल का पहला पढ़ा जाएगा। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, निर्गमन की किताब उसका 19 अध्याय 1 पद से लेकर और 8 पद तक। निर्गमन की किताब उसका 19 अध्याय 1 पद से लेकर और 8 पद तक जहाँ इस प्रकार से लिखा है, इस्राएलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सिनै के जंगल में आए। और जब वे रपीदीम से कूच करके सिनै के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इस्राएलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहे और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निजधन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी हैं वे ये ही हैं। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित्य करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर हमको आशीष दे। आमीन। ये समय होगा कि हम मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे, इंटरसेशन में जाएंगे, इंटरसेशनरी प्रेयर में। और विशेष करके हम याद रखेंगे अपनी कलीसिया के उन बुजुर्ग लोगों के लिए और साथ ही बीमारों के लिए जो हमारी कलीसिया में पाए जाते हैं, जिनके नाम हम तक पहुंचते हैं, उन सब के लिए विनती और प्रार्थना करेंगे। खास प्रार्थना करेंगे अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए जो इस समय महामारी चल रही है। हर तरफ कोलाहल मचा हुआ है, तमाम चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई हैं। इसको हम ध्यान में रखते हुए विनती और प्रार्थना करेंगे अपनी चर्च के लिए भी और साथ ही तमाम चर्चेस के लिए कि जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो और परमेश्वर के जो भवन है उनके लोगों के लिए खुल सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं खुदावन एक बार पुनः विनती और प्रार्थना लेकर, और आपसे प्रभु जी विनती करना चाहते हैं। प्रभु जी इस समय इस घड़ी खुदावन इस भवन के लिए पिता परमेश्वर, इस भवन के लोगों के लिए प्रभु जी अपनी कलीसिया के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावन। कलीसिया के हर एक सदस्य के साथ होना, हर एक सदस्य को पिता परमेश्वर अपनी सुरक्षा प्रदान करना, विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन। विशेष करके इस कलीसिया में पाए जाने वाले बीमारों के लिए खुदावन आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावन। अपने चंगाई भरे हाथों से उनको छुइए, शिफा दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो भी खड़े होकर आपके नाम को धन्यवाद दे सके, आपके नाम को पिता परमेश्वर ले सके प्रभु जी। साथ ही विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे पिता परमेश्वर तीनों विंग्स के लिए प्रभु जी। हम जानते हैं पिता परमेश्वर हर एक विंग्स पिता परमेश्वर आपके नाम को पिता परमेश्वर ऊंचा करती है खुदावन। उनके भी साथ होना, उनकी सहायता मदद करना, विनती और प्रार्थना खुदावन हमारी पास्टर कमेटी के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर जो निरंतर प्रभु जी चर्च के कामों को अंजाम देती है पिता परमेश्वर, और खुदावन चर्च को पिता परमेश्वर आगे बढ़ाने में अग्रसर रहती है, उनकी भी सहायता मदद करना। जो इस समय पिता परमेश्वर पूरी तैयारी के साथ आपके वचन को शेयर करवाते हैं खुदावन इस वर्चुअल वर्शिप के द्वारा प्रभु जी, जो लोग भी जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, हम आपसे उनके लिए आशीष मांगते हैं खुदावन। विनती और प्रार्थना कलीसिया के हर एक सदस्य पर आपकी बड़ी करुणा और दया बनी रहे।
विनती और प्रार्थना इस समय करना चाहते हैं खुदावन अपनी डायसिस के लिए, खुदावन डायसिस ऑफ राजस्थान के लिए, साथ ही पिता परमेश्वर हमारे आला अधिकारी राइट रेवरेंड दरबारा सिंह जी के लिए, जो उनके कांधे पर खुदावन इस स्टेट का बोझ है पिता परमेश्वर, जहाँ तेरे लोग तेरे नाम को लेते हैं उनको पिता परमेश्वर से सामर्थ्य से भरपूर करें, ताकि खुदावन इस डायसिस को चलाने में पिता परमेश्वर इंदु विराज चौधरी खुदावन हमेशा तरक्की करने पाए। साथ ही विनती और प्रार्थना प्रभु जी तमाम CNI डायसिस के लिए खुदावन जो भारतवर्ष में आपके नाम को लेती हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाती हैं, हर एक को पिता परमेश्वर बड़ी बरकत और आशीष दीजिए, ताकि तेरा नाम बहुत आयत से लोगों तक पहुंच सके प्रभु जी। साथ ही विनती और प्रार्थना इस समय करते हैं अपने शहर के लिए खुदावन, जो शहर में प्रभु जी महामारी फैली हुई है खुदावन, अपना अनुग्रह अपनी दया की दृष्टि पिता परमेश्वर इस छोटा शहर पर आप पिता परमेश्वर निगरानी करिए खुदावन, अपने लहू की बूंद में पिता परमेश्वर इस बीमारी पर आप डाल दीजिए, ताकि ये बीमारी हमेशा के लिए खुदावन इस शहर से चली जाए। साथ ही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पूरे देश के लिए खुदावन, पूरा देश इस बीमारी से जूझ रहा है प्रभु जी, हम चाहते हैं खुदावन आपसे रहबर देंगे जब आपका समय आएगा खुदावन, ये बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी प्रभु जी। प्रभु जी विनती और प्रार्थना पूरे विश्व के लिए भी करते हैं खुदावन, दूसरे देशों में भी पिता परमेश्वर ये बीमारी प्रभु आपकी दया आपकी दृष्टि खुदावन, आपका अनुग्रह प्रभु जी बना रहे, मनुष्य को गुनाह को खुदावन आप माफ करिए पिता परमेश्वर, और इस बीमारी को दूर करिए, ताकि जो कोलाहल जो जिंदगी अस्त व्यस्त हुई है पिता परमेश्वर वो सामान्य रूप से लौट सके, और पिता परमेश्वर सब कुछ पहले की तरह हो सके, और खुदावन विशेष करके प्रभु जी तेरे भवन खुले और तेरे लोग आकर एक साथ प्रभु जी तेरा नाम ले सके, और पिता परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठा सके। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं सब कुछ अपने हाथों में लीजिए, अपने कंट्रोल में लीजिए पिता परमेश्वर, और इस बीमारी को खुदावन जल्द से जल्द हमेशा के लिए प्रभु जी दूर कर दीजिए। इसी विश्वास के साथ खुदावन कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, सुनकर उसका उत्तर जो है बहुत जल्द आप स्वर्ग से देंगे, इसी विश्वास के साथ सब कुछ आपके चरणों में रख के विनती हमारे उद्धार करता खुदावन यीशु के नाम से। समय होगा बाइबल का दूसरा पाठ पढ़ा जाएगा, और बाइबल का जो दूसरा पाठ है वो लिया गया है इब्रानियों की किताब, उसका 4 अध्याय 14 पद से लेकर और 5वें अध्याय के 5वें पद तक। नए नियम से इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय 14 पद से लेकर और अध्याय 5 के 5वें पद तक, जहां इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन सब बातों में हमारे सामने परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याद बांध कर चलें कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्य में से लिया जाता है, और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वह अज्ञान और भूले भटकों के साथ से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है, इसलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बढ़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी है जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। ये परमेश्वर का कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आशीष दे, आमीन। अब ये समय होगा कि चर्च संबंधित सूचनाएं हम सुनेंगे, और चर्च आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह की। कलीसिया सूचनाएं इस प्रकार से हैं, जैसा कि आपको विदित है कि हमारे वर्तमान में हमारे देश में अनलॉक की प्रक्रिया लागू है, और इससे संबंधित सरकार के द्वारा दिशा निर्देश भी हम सभी के पास में है। आप सभी को ये सूचित किया जाता है कि सरकार द्वारा अगले दिशा निर्देश मिलने तक चर्च में चर्च आराधना सामूहिक रूप से स्थगित रहेगी। आप सभी के लिए प्रत्येक रविवार YouTube चैनल के द्वारा वर्चुअल वर्शिप कंडक्ट की जाती है। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चर्च के YouTube चैनल पर अपलोड की जाने वाली वर्चुअल आराधनाओं
में सम्मिलित होकर परमेश्वर को महिमा देते रहें। आप सभी से यह भी निवेदन किया जाता है कि आप अपनी विशेष भेंटें, रविवारीय भेंटें, मासिक दान, मंथली सब्सक्रिप्शन चर्च कार्यालय समय पर जमा करवा सकते हैं। आप सभी इस विकट परिस्थिति से उबरने के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते रहें और ये भी प्रार्थना करें कि संपूर्ण विश्व व हमारा देश अति शीघ्र कोरोना से मुक्त हो जाए और हम सब मिलकर के प्रभु की महिमा कर सकें और प्रभु का धन्यवाद भी कर सकें। पिछले सप्ताह हमारे कलीसिया की सदस्य श्रीमती एग्नेस मैसी प्रभु में सो गई। प्रभु उनके शोक संतृप्त परिवार को अपनी शांति प्रदान करे। आप भी इस परिवार के को अपने प्रार्थनाओं में याद रखें। आने वाले सप्ताह में जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ है, उनके नाम इस प्रकार से हैं: मिस्टर अगस्टिन मैसी, मिस्टर चार्ल्स जॉर्ज सैमुअल, मिस्टर क्रिस्टोफर एजरा, मिस्टर रॉबिन्सन मैसी, मिस्टर संदीप पॉल, मिस्टर साहिल सैमसन, मास्टर एनोज डेविड, मास्टर केविन एजरा, मिसिस अनीशा सोलोमन, मिसिस अंजिला निधि गुडविन, मिसिस बबीता मैसी, मिसिस बीना सैमुअल, मिसिस भारती एस डेविड, मिसिस छाया विलियम, मिसिस ज्योति नोबल, मिसिस कृष्णा मनीष, मिसिस स्वाति एजरा, मिस अनिका सिंह, मिस जेनिफर सैमुअल, मिस मोनिका रोजलिन यूनस, मिस ऑलिव मैसी, मिस शालिनी, मिस शैलजा, बेबी आकांक्षा सिंह, बेबी लवली पीटर। वेडिंग एनिवर्सरीज इस प्रकार से है: मिसिस एंड मिस्टर आशीष मार्क विलियम्स, मिसिस एंड मिस्टर ज्योति डैनियल। परमेश्वर उन सभी को जिनके जन्म और विवाह की वर्षगांठ इस सप्ताह में है, बताए से अपनी आशीष और बरकत प्रदान करे। और ये समय होगा कि हम अपने शोकित परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, जिसमें मध्य में से परमेश्वर ने अपने प्रिय जना को अपने पास बुला लिया। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें शांति और तसल्ली दे, और उसी के बाद में हम जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ इस सप्ताह में उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावंद अपने सरों को झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि खुदावंद तू हमारा वो महान परमेश्वर दुख के समय हमारा सहारा है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं हमारी कलीसिया की सदस्य श्रीमती एग्नेस मैसी जी के लिए, जिन्हें खुदावंद तूने इस संसार के अंदर भेजा। खुदावंद तेरे अनुग्रह से पिता परमेश्वर उन्होंने खुदावंद अपने जीवन की यात्रा को पिता परमेश्वर प्रभु जी तुझ में होकर के पूरा किया। अब पिता परमेश्वर संसार के अंदर नहीं है, लेकिन उनके चले जाने के कारण खुदावंद उनका जो परिवार दुख में है, प्रभु उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति और पिता परमेश्वर सामर्थ्य दें, और पिता परमेश्वर अपनी शांति से भर दीजिए, ताकि खुदावंद अय्यूब के समान कह सकें तूने दिया, तेरा नाम मुबारक ठहरे। प्रभु अपनी शांति और अपनी तसल्ली पिता परमेश्वर गंगा परिवार को देना, और पिता परमेश्वर प्रभु अपनी उपस्थिति में आगे बढ़ने के लिए खुदावंद अपने वचन के द्वारा प्रेरित करना। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय होगा कि हम उन तमाम प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ इस सप्ताह में है, और उसके पश्चात हम कोरस गाएंगे 575 प्रभु आशीष देवे। दुआ करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से प्रभु तेरे चरणों में खुदावन अपने सरों को झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावन के तू हमारा यहोवा परमेश्वर है जो हमारे साथ रहता है। तू खुदावन कभी हमें छोड़ता नहीं, कभी हमें त्यागता नहीं। और पिता परमेश्वर प्रभु जी खुदावन तू हमें जीवन की तमाम आशीषें पिता परमेश्वर देने वाला हमारा प्रभु है। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन के तूने माता के घर से लेकर इस समय तक पिता परमेश्वर प्रत्येक को संभाला, और खुदावन तूने समय समय पर प्रभु जी ये अवसर दिया कि खुदावन लोग तेरी आशीषों पर विचार करें, और खुदावन उन आशीषों के लिए धन्यवाद करें जो खुदावन उन्होंने पिता परमेश्वर तेरे वायदे के मुताबिक पाई, और पिता परमेश्वर जिनकी गिनती का जोड़ लगाया नहीं जा सकता। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर जिनके जन्मदिन इस सप्ताह में है, हम उन्हें तेरे सम्मुख लेकर के आते हैं खुदावन। प्रभु तू उन्हें आशीष और बरकत दे प्रभु, और खुदा उनकी ज़िंदगी में पिता परमेश्वर हमेशा तेरी उपस्थिति होने पाए।
यदि किसी बात की कोई कमी घटी है प्रभु तो उसे अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करें, और विशेष रूप से पिता परमेश्वर उनका जन्म का दिन और आने वाला नया साल उनके लिए मुबारक ठहरे। अच्छे स्वास्थ्य, सेहत और तमाम पिता परमेश्वर प्रभु जी बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करते हुए पिता परमेश्वर आप खुदावन उनके जीवन के द्वारा अपनी महिमा लीजिए, और विशेष रूप से पिता परमेश्वर उनका जन्मदिन मुबारक कीजिए। और पिता परमेश्वर आने वाले साल में पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा संभाल और आपका प्रेम उनके साथ बना रहे, और आपके नाम की महिमा निरंतर उनके जीवन के द्वारा होती रहे। जिनके विवाह की वर्षगांठ है प्रभु हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, आप उन सबको भी आशीष और बरकत दीजिए, आपकी कृपा दृष्टि उनके जीवन पर बनी रहे, उनके पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के द्वारा आप यहोवा परमेश्वर की महिमा होने पाए। आपकी कृपा दृष्टि हमेशा आपके प्रियजनों पर बनी रहे प्रभु, और वो निरंतर और निरंतर अपने जीवन के द्वारा पिता आपकी महिमा देते हुए पिता परमेश्वर प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं, उनके परिवार पर, उनके वैवाहिक जीवन पर आपकी आशीष हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आशीष देवे तुझको प्रतिदिन आनंद देवे, तेरी रक्षा करे वो अपना रूप ने तुझ पर प्रकट करे, और शांति देवे, आमीन। आप सभी को जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ इस सप्ताह में है, मैं अपनी ओर से, हमारे सहायक वाजबानों की ओर से और पूरी पास्टरेट कमेटी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत आपके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ की शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष और बरकत दे। सुसमाचार का पाठ पढ़ा जाएगा। सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 25 पद से लेकर और 30 पद तक। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 11 वर्सेस फ्रॉम 25 to 30, जहां इस प्रकार से लिखा है, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ये प्रभु परमेश्वर का कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर अपनी आशीष दे। आमीन। अब ये समय होगा कि आज के संदेश में हम जाएंगे, और इस पहले कि हम संदेश को सुने, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे कि हमारे मनों को, हमारे हृदय को तैयार करें कि आज का वचन जो है हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। हम प्रार्थना मांगें और अपने आप को तैयार करें, प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, अत्यंत दयालु खुदावन, एक बार पुनः आपके चरणों में आते हैं और विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं, जब वो समय आया खुदावन कि आपके विशेष संदेश को सुन सके। प्रभु जी, विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं इस वर्चुअल वर्शिप के द्वारा जितने भी इस संदेश को सुनते हैं खुदावन, पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़ते हैं इस आराधना में, या आने वाले समय में जो भी इस संदेश को सुनता है, प्रभु जी आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं उनके मनों को, हृदय को तैयार करें, ताकि प्रभु जी आज का वचन खुदावन खाली ना जाने पाए। पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा तेरे लोग आशीषित हों खुदावन, उनकी जिंदगियों में ये वचन बहुतायत से काम करे, एक नया बीज बने और पिता परमेश्वर बहुतायत से फल लाने वाला हो सके।
प्रभु जी आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं अपने लिए भी खुदावन मेरे होठों को छुइए, हृदय के विचारों को शुद्ध करिए प्रभु जी, ताकि बोलने वाला मैं नहीं परंतु आपका आत्मा हो खुदावन, जो मुझ में होकर बात करे कि आप हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। इस वचन के द्वारा खुदावन हम अपना जीवन बिता सकें और पिता परमेश्वर इस पर चलने वाले बन सके। पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, सब कुछ आपके चरणों में रख के विनती हमारे उद्धार करता खुदावन यीशु के नाम से, आमीन। सुसमाचार का पाठ अभी आपके सामने पढ़ा गया। 11वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार का उसका 25 पद से लेकर और 30 पद तक, जहां पर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के विषय में बात कर रहे हैं जो बोझ से दबे हैं। और आज इस सुबह की वेला में रविवार, जो कि 10th संडे आफ्टर पेंटिकोस्ट, और जो हमारा आज का थीम हमको दिया गया है, जो एल्मेनक में हमारा थीम है, वो है गॉड केयर्स फॉर दोज हु आर heavily burdened. God care for those who are heavily burdened. यानी कि प्रभु उनकी चिंता करता है जिनके ऊपर बोझ होता है। परमेश्वर उन सब की चिंता करता है जिनके ऊपर किसी भी तरीके का बोझ है। और जब इस पद को हम पढ़ रहे थे, जो टेक्स्ट आज लिया गया मत्ती रचित सुसमाचार में, यहां भी 28 से और 30 पद तक आप देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जो है जिक्र कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जो कोई भी परिश्रम करते हैं। वो ऐसे व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा कि जो परिश्रम नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो काम नहीं करते हैं। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल काम नहीं करते या नहीं करना चाहते, लेकिन यहां पर परमेश्वर जो है यीशु मसीह किस बारे में बात कर रहा है? हे सब परिश्रम करने वालों, यानी कि सब जो परिश्रम करते हैं वो बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। पहली चीज हमें यह समझना है कि आखिर ये बोझ क्या है। कुछ बातें जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाली जब इस वचन की तैयारी को मैं मांग रहा था कि आज क्या संदेश इस पर दिया जा सकता है, तो बोझ के बारे में आज हम जानेंगे। और अभी आपके सामने जो है जो तीनों पाठ, यानी कि 2 पाठ, एक पुराने नियम से और एक नए नियम से पढ़े गए, वहां भी चिंता की बात हो रही है कि परमेश्वर जो है लोगों की बात कर रहा है जो किसी भी तरीके से परिश्रम कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं। तो आज हमें सबसे पहले समझना है कि जब परमेश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है तो यूं ही नहीं भेज दिया। इसके पीछे परमेश्वर की कोई न कोई योजना है, और जब भेजा है तो बाइबल बताती है वो आपकी केयर करता है। जो थीम आपको दिया गया, गॉड केयर्स, परमेश्वर जो है वो आपकी देखभाल करता है। पहली चीज हमें यह समझना चाहिए कि यहां पर जो है परमेश्वर कह रहा है अपना बोझ डाल दो, यानी कि पहली बात जो निकल के आ रही, जो मैं बताना मांग रहा हूं, जब बोझ डाल दो किसके ऊपर? परमेश्वर ये बात कह रहा है मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो पहली चीज तो हमें यह समझनी है कि जब हम इस धरती पर हैं, इंडिविजुअल हर व्यक्ति को अपना बोझ खुद उठाना है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं अपना बोझ नहीं उठाऊंगा, मेरा बोझ उठाने वाला दूसरा है। अगर इस धरती पर परमेश्वर ने आपको जन्म दिया है, आपको भेजा है, तो ये हमें मानना होगा कि हर एक व्यक्ति को अपना बोझ खुद उठाना है। यहां पर परमेश्वर इसीलिए कह रहा है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पहली बात जो हमें समझनी है वो ये कि अपना बोझ हमें खुद उठाना है। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, whoever that is,
यू हैव टू कैरी योर ओन बर्डन। आपको अपना बोझ खुद उठाना है। पहली बात जो मैं बताना मांग रहा हूं, मनुष्य जाति, इंडिविजुअल, आपको अपना बोझ जो है खुद उठाना है। पहली बात, जिसके लिए आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, गलतियों की किताब उसका 6 अध्याय और 5 पद में क्या लिखा है। गलतियों की किताब उसका 6 अध्याय उसका 5 पद क्लियर कहता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कलाम कह रहा है, ये बाइबल कह रही है, ये धर्मशास्त्र कह रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। ये बाइबल में लिखा है। और जब अपना बोझ उठाना है तो हमें समझना चाहिए कि हमारे कार्य क्या है, घर के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, ऑफिस के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, रिश्तेदारों के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट कि परमेश्वर के साथ हमारी जिम्मेदारी क्या है। यहां पर परमेश्वर बुला रहा है कि बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। क्या हम आज अपनी जिम्मेदारी को उठाकर और परमेश्वर के पास वो बोझ लेकर आते हैं? बाइबल बता रही है हर एक व्यक्ति को अपना बोझ खुद उठाना पड़ेगा। दूसरी जगह से बताना चाहूंगा, रोमियो की किताब उसका 14 अध्याय उसके 12वें पद में क्लियर लिखा हुआ है। रोमियो 14 उसका 12 पद लिखा है, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। यह इंडिकेशन है कि हर एक व्यक्ति को जो है अपना बोझ खुद उठाना है। ये समझ लीजिए, अपना बोझ खुद उठाना है, और तब जाकर जो है आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि बाइबल बता रही है हर एक को अपना अपना लेखा देना है। दूसरा आपके लिए लेखा नहीं देगा। जब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो आपके मम्मी नहीं आएंगी कि मेरा बेटा ऐसा है, ऐसा कर दो। आपके पिताजी नहीं आएंगे, आपको ऐसा ऐसा कर दो। आपके बेटे और आपके बेटियां नहीं आएंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा, ये तो बहुत अच्छा है। आपको अपना लेखा खुद देना होगा। तो क्या हम वो बोझ है, वो क्या हम बोझ को उठा पा रहे हैं? पहली बात जो मैं बताना मांग रहा हूं वो यही है कि अपना बोझ हमें खुद उठाना है। इसका मतलब यही है, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फुलफिल दैट। आप अपनी जिम्मेदारी लें और उसको पूरा करें ईमानदारी और सच्चाई के साथ, चाहे आपके घर के प्रति हो, चाहे आपके अपनों के प्रति हो, और चाहे परमेश्वर के प्रति हो। परमेश्वर यहां बुला रहा है आपको, वो विश्राम देना मांग रहा है। अपना बोझ हमें खुद उठाना है। दूसरी बात जो मैं बताना मांग रहा हूं, दूसरी बात ये कि कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिन पर बहुत सारे बोझ होते हैं। वाकई में जो जिम्मेदारियों को लेना जानते, एक नहीं, दो नहीं, कई जिम्मेदारियां ले लेते हैं, लेकिन उनको फुलफिल करना थोड़ा कठिन होता है, कठिन होता है। दूसरी बात मैं बताना मांग रहा हूं, और जब कठिन होता है तो बाइबल कह रही है यहां पर कि मेरे पास आओ जितने भी बोझ से दबे हुए हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जब आप ऐसा करते हैं, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जब आपके ऊपर बर्डन ज्यादा है, या लगता है कहीं ना कहीं मैं दबा जा रहा हूं, या मे बी पॉसिबल नहीं है कि मुझसे हो, तो वो दूसरी बात वहां से निकल के आती कि आप अपनी जो है अपना बोझ किस पर डाल दें? प्रभु पर डाल दें। अपनी चिंता प्रभु को दे दें। गिव योर बर्डन टू द लॉर्ड। अपना बोझ प्रभु को दे दें।
ये सबसे अच्छी बात है कि अगर आप नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत बार कठिनाइयों में फंस जाते हैं, बहुत बार दिक्कतों में आ जाते हैं, बहुत बार परेशानियों में आ जाते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पूरी ईमानदारी सच्चाई के साथ परमेश्वर के पास अपना बोझ लेकर जाएं और उस पर अपना बोझ डाल दें। तब जाकर जो है वो सारी चीजें कंप्लीट होंगी। बाइबल बताती है डालने के लिए कि परमेश्वर पर अपना बोझ डाल दीजिए। भजन संहिता उसका 55 अध्याय और 22 पद, भजन संहिता उसका 55 अध्याय और 22 पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। किस पर डाल दे? परमेश्वर पर डाल दे, यहोवा पर डाल दे। क्या डाल दे? अपना बोझ। और क्या करेगा वो? तुझे संभालेगा। प्रभु हमारा इतना महान है कि जब उसको लगता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी बहुत ज्यादा परेशानी में है, बहुत ज्यादा दिक्कत में है, मेरे पास आ जाए और मैं उसको संभाल लूंगा। यहाँ बाइबल बता रही है, कलाम कह रहा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दो और वो तुम्हें संभाल लेगा। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, इसीलिए हमारी ये ड्यूटी है, हम जो करते हैं ईमानदारी और सच्चाई के साथ करें। सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य जो है आज की जनरेशन को देखते हुए, आज के सिनेरियो में देखते हुए, वो ये होना चाहिए, ईमानदारी और सच्चाई। ये दो रास्ते हैं जो बहुत मुश्किल हैं आजकल के समय में। जब हम इस रास्ते पर चलेंगे तो कोई ऐसा बोझ नहीं होगा जिसको हम उठा ना सकें। परमेश्वर कहता है यहोवा पर अपना बोझ डाल दे। दूसरी बात बताना चाहता हूं यहां से मैं, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसके 7 पद में लिखा हुआ है। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसके 7 पद में लिखा हुआ है, अपना बोझ या अपनी सारी चिंता, बाइबल कहती है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। बाइबल कह रही है, स्पष्ट कह रही है, कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल के शब्द हैं, अपनी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और चिंता कोई छोटी मोटी नहीं, सारी चिंता, बच्चों की पढ़ाई की चिंता, घर बनाने की चिंता, नौकरी पाने की चिंता, बाइबल कहती सारी चिंताएं, ऑल योर बर्डन्स कास्ट ऑन द लॉर्ड, प्रभु पर अपनी सारी चिंताएं जो है डाल दो क्योंकि ही केयर्स फॉर यू, उसको तुम्हारा ध्यान है। बाइबल बताती है, एक ही जगह पर ध्यान नहीं है, बहुत सी जगह पर बाइबल बताती है ही केयर्स फॉर यू, देखभाल करता है वो आपकी। ये हमें समझना है। यशायाह नबी कहता है परमेश्वर ने हमारा चित्र उसकी हथेली पर बनाया है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर बनाया है, तेरी शहरपना मेरे सामने हमेशा रहती है। ये परमेश्वर का वर्ड है। और वही यशायाह कहता है, परमेश्वर की बातें जब लिखता है, परमेश्वर कहता है क्या ये हो सकता है कि कोई भी माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? बाइबल कहती यस इट इज पॉसिबल, ये हो सकता है कि वो एक बार भूल जाए, लेकिन यहोवा परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं भूलता। कितना अद्भुत एक प्यार, एक मोहब्बत, एक केयर परमेश्वर ने दिखाई है कि एक माता अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर इतनी केयर कर रहा है कि वो नहीं भूल सकता। उसने वादा किया है आई विल नॉट लीव यू और नॉट forsake you, मैं ना तो तुम्हें छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। परमेश्वर अद्भुत बातें करता है, ये हमें समझने की जरूरत है। और जब वो इतनी केयर करता है
तो हम क्यों इतना परेशान हैं सांसारिक चीजों को लेकर? हमारा संभालने वाला, हमारा प्रारंभ और हमारा अंत परमेश्वर यहोवा है। बिगिनिंग एंड एंड परमेश्वर है, अल्फा एंड ओमेगा परमेश्वर है, फर्स्ट एंड द लास्ट परमेश्वर है। तो हमें किस चीज की चिंता करना? सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा पिता है। फिर भी हम सांसारिक चीजों में चिंताओं में पड़े हैं साहब। बेटी की शादी कैसे होगी, बेटे की नौकरी कैसे लगेगी, घर कैसे बनेगा। अरे आप प्रभु पर तो डालकर देखो चिंता। परमेश्वर के प्रति तो अपनी जिम्मेदारी आप पूरी करें। ये सारी चीजें तो परमेश्वर, मैं बता दूं, ये ब्लिंक में ऐसे दे देगा। लेकिन हमारी ड्यूटी है कि अपनी सारी चिंता क्या करो? परमेश्वर पर डाल दो, ताकि उसको जो है तुम्हारा ध्यान रहे। और इस बात का भी ध्यान रखें कि हमें अपनी सारी चिंताएं डालनी हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम दूसरों की भी जो है चिंताएं करने लगते हैं। इसलिए जो है परमेश्वर वो जिम्मेदारी देता है कि हमें अपने साथ साथ दूसरों की भी चिंता करनी है। और जब इन सब बातों को हम देखेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, गिनती की किताब को जब आप देखेंगे, मूसा की लाइफ को जब चुना परमेश्वर ने, तो अपने लिए नहीं चुना उसने कि मूसा अपना काम करेगा। मूसा को चुना कि उन लोगों की भी चिंता करे जो मिस्र में हैं, जो गुलामी में हैं। और इसके लिए पढ़ेंगे आप गिनती की किताब, उसका 11 अध्याय 11वें पद में देखिए कितना सुंदर बात लिखी है। गिनती की किताब उसका 11 अध्याय 11वें पद में, जहां पर लिखा है, तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है, और क्या कारण है कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाल दिया है? क्या कारण है कि तूने इन सब का भार मुझ पर डाल दिया है? ये शिकायत कर रहा है। लेकिन परमेश्वर ने जब भार डाला है तो वो संभालने वाला है। मैंने अभी बताया, वो केयर करने वाला है। अगर आपको लीडरशिप दी है तो वो ही संभालेगा। आप चिंता मत करो कितनी भेड़ें हैं हमारी, कैसे इसको सही करेंगे। आपको अगर अगुआ बनाया है, आपको अगर घर का मुखिया बनाया है परमेश्वर ने, आपको अगर आपकी नौकरी में आपको अगुआ बनाया है, तो परमेश्वर पर सारी चीजें डाल दो, वो सब कुछ पूरा करता चला आएगा। सब कुछ पूरा करता चला आएगा। कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने की। एक एग्जांपल बताऊंगा। मिस्र देश में जब 3 दिन का अंधकार था, 3 दिन का अंधकार था, लेकिन बाइबल बताती है कि इस्राएलियों के किसी भी घर में अंधेरा नहीं था। इस्राएली के एक भी घर में अंधेरा नहीं था। जब परमेश्वर संभालता है तो ऐसे आपको संभालने की ताकत रखता है। घोर अंधकार में भी हम होंगे ना, तो हमें संभालने की सामर्थ उसके अंदर जो है पाई जाती है। इस्राएली जब गुलामी में थे, एक और उदाहरण देता हूं, जब पहलौठों की मृत्यु हुई मिस्र में, तो बाइबल में यह शब्द लिखा है कि इस्राएलियों पर एक भी कुत्ता तक नहीं भौंका था। एक भी कुत्ता तक नहीं भौंका था। इतनी बड़ी केयर परमेश्वर करना चाहता है आपकी, कि आपको कुछ नहीं होने देगा। मिस्र को तबाह कर दिया उसने, एक के बाद एक विपत्तियां भेजकर, लेकिन इस्राएलियों को कुछ नहीं हुआ। हो सकता है वो आपको सांसारिक तौर में हम भटक रहे हैं, क्योंकि हम सांसारिक दुनियावी चीजों में आ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें संभालता है वहां भी। जैसे इस्राएली उस जंगल में भटकते रहे, लेकिन बाइबल बताती है इतने वर्ष भटकने के बाद भी ना तो उनके कपड़े पुराने हुए और ना उनके पैरों की जूतियां घिसी। परमेश्वर वो केयर करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिम्मेदारी को परमेश्वर में पूरा करें, फुलफिल करें, ताकि जो है परमेश्वर हमको आशीषित कर सके। सांसारिक चीजों से हम थोड़ा सा ध्यान हटाकर अपने परमेश्वर पर ध्यान रखें। सांसारिक चीजें तो हमें मिल ही जाएंगी,
हमारे पास होंगी भी, लेकिन परमेश्वर का राज्य इन सांसारिक चीजों से नहीं मिल सकता। मैं आपको बता दूं, सांसारिक चीजों के पीछे पड़े रहेंगे, आप परमेश्वर के राज्य को नहीं पा पाएंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के राज्य को पा गए तो सांसारिक चीजें आप सारी पा लेंगे। ये मेरा मानना है और ये ऑथेंटिक है कि परमेश्वर ने ये वायदे किए हैं कि पहले मेरे राज्य की खोज कर और सब वस्तुएं जिसकी तुझे आवश्यकता है अपने आप तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन आज हम अपने अंदर देखें, हम इस संसार में ऐसा फंस गए हैं कि हम अपना स्टेटस, अपना घर, अपनी फैमिली मेंटेन करने में इतना जुटे हैं कि ना तो हमारे पास इस कलाम को पढ़ने की इतना समय है और ना ही हमारे पास इतना समय है कि हम बिल्कुल परमेश्वर के पास घुटनों के बल बैठ सके, उसको याद कर सके, उसके नाम को ले सके या दुआ कर सके। जस्ट एंड फॉर्मेलिटी रह गया है कि साहब हम सुबह उठे, दुआ कर ली, थोड़ी बाइबल पढ़ ली, या रात हुई सोने से पहले थोड़ी बाइबल पढ़ ली और थोड़ी दुआ कर ली। दिस इज द रियलिटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड। आज की रियलिटी ये है कि मतलब ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं, बट बहुत कम ऐसे हैं जो वाकई में उस पल का इंतजार करते हैं कि नहीं, मेरा टाइम होने वाला है, मुझे बाइबल पढ़नी है, मेरा समय होने वाला है, मुझे इस समय प्रार्थना में बैठना है। और यही वजह है कि हम दुनियावी चीजों में फंसकर तमाम तरीके के बोझ जो हैं अपने ऊपर ले लेते हैं। पहली बात जो मैंने आपको बताई वो ये कि हर एक को अपना बोझ खुद उठाना है। दूसरा कि आपको जो है अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल देनी है। गिव योर वरीज टू द लॉर्ड और गिव योर बर्डन टू द लॉर्ड और कास्ट योर बर्डन या कास्ट योर वरीज टू द लॉर्ड। जब आप देंगे, जब आप ये करेंगे तो तीसरी और अंतिम बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप करेंगे तो वो आपको संभालेगा। He will take care of you। तीसरी बात कि वो आपको संभालेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अपनी चिंताएं, अपनी वरीज परमेश्वर के पास नहीं लाते हैं, तो आप नहीं संभलेंगे। एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है, यीशु मसीह से कहता है कि मैं परमेश्वर का राज्य पाने के लिए क्या करूं। परमेश्वर उससे कहते हैं, धनी व्यक्ति है, परमेश्वर कह रहे हैं कि आज्ञाओं को मान, व्यवस्था तो तेरे पास है। वो व्यक्ति क्या कहता है, सुनिए बड़ा ध्यान से। वो व्यक्ति कहता है इन सब बातों को तो मैं बचपन से मानता चला आया हूं। हर एक बात जो व्यवस्था में लिखी है बचपन से पूरा करता आया हूं। कितनी बड़ी बात है, आज हमारे मसीह लोग व्यवस्था की बात को पूरा नहीं कर पाते हैं और वो बचपन से उस व्यवस्था यानी कि कलाम को पूरा कर रहा था जो उस समय हुआ करता था। हर एक आज्ञा वो माना करता था जो बाइबल में लिखी हुई थी। हर एक बात वो किया करता था, चाहे वो प्रार्थना से रिलेटेड हो, चाहे वो बाइबल पढ़ने से रिलेटेड हो, हर एक बात वो कर रहा है और वो वही बात परमेश्वर कह रहा है, इन सब को मैं बचपन से करता चला आया। समझ रहे हैं आप? इस बात को समझिए। और आज हम कितना कर रहे हैं, लेकिन प्रभु एक शब्द कहते हैं, उसके बाद कहते हैं कि तुझ में फिर भी एक बात की घटी है। और वो घटी जब परमेश्वर कहते हैं अपना धन बेचकर कंगालों को दे दे। वो बहुत धनी था। यीशु मसीह सिर्फ इस बात को दर्शाना चाह रहे थे कि तेरे पास जरूरत से ज्यादा है। लेकिन क्या हुआ उस व्यक्ति का? लौट गया बेचारा उदास होकर। आज हमारी स्थितियां भी ऐसी हैं, शायद अगर हमसे कोई हेल्प मांग ले और हम सक्षम हैं या हमारे पास जरूरत से ज्यादा है तो हम भी कहीं न कहीं उदास हो जाएंगे कि यार मेरा अकाउंट इतना है और इसके बाद जो है
इतना ही रह जाएगा, खाली हो जाएगा। लेकिन प्रभु यहां उसको ये बताना मांग रहे थे कि तेरे पास जरूरत से ज्यादा है, पड़े पड़े वो किसी काम के नहीं आना, लेकिन जो जरूरतमंद हैं उनको पूरा कर दे। इसीलिए बाइबल बताती है कि अगर तुमने मेरे नाम से किसी को एक कटोरा पानी भी पिलाया है, उसने मेरे साथ वैसा ही किया है। क्या हम कभी इस बात को गहराई से सोचने की कोशिश करते हैं? तीसरी बात, जब आप ऐसा करते हैं वो आपको जो है संभालता है। यशाया की किताब उसका 41 अध्याय उसके 10 पद में लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुम्हें संभाले रहूंगा। बाइबल का वचन, ये शब्द जो परमेश्वर ने कहे और वो ऑथेंटिक है। यहां लिखा है, यशाया कह रहा है कि वो है, ये बात कह रहा है कि मैं तुम्हें संभाले रहूंगा। सेंटेंस पर जाइए, संभाले रहूंगा। ये फ्यूचरिस्टिक है, ये तुरंत कही हुई बात नहीं है कि खत्म हो गई। ये हमेशा चलती रहेगी, कंटिन्यूअसली। फ्यूचर टेंस है ये कि मैं तुम्हें संभाले रहूंगा। रहूंगा का मतलब हमेशा। लेकिन हमें समझना है, हमें सारी चिंताएं डालनी है उसके ऊपर, वही सपने लेके जानी है। तब वो कह रहा है कि मैं जो है तुझे संभाले रहूंगा और हमेशा तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर जो है बहुत अद्भुत है। एक और कहानी से बताना चाहता हूं, बिब्लिकल कहानी है ये, सब इसको जानते हैं बहुत अच्छे से, अब्राहम के बारे में। और अब्राहम, जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसके 22 अध्याय में, जब अब्राहम की परीक्षा का जिक्र है, इसको समझने के लिए ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत ध्यान से इसको समझेंगे तो हर बार आपको एक नई चीज निकल के आएगी इसमें से। आप अब्राहम को देखिए, परमेश्वर का मानने वाला, परमेश्वर का जानने वाला। जब परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की तो उसको एक ही बार कहा सिर्फ कि जा और इस पर्वत पर जो है अपने बेटे को बलि कर दे। और उस बेटे को जो इकलौता है, जो इकलौता है, क्या किया अब्राहम ने? बाइबल बताती है वो उठा, तुरंत सुबह उठा, अपने बेटे को लिया, एक गधे पर लकड़ियां रखी, बलि करने का हथियार लिया और चल पड़ा और अपने 2 सेवकों को साथ में लिया। और जब वो जगह पास में आ गई तो उसने सेवकों को रोक दिया कि तुम यहां रुको और मैं और मेरा बेटा होकर आएंगे। रास्ते में जा रहे हैं, कितनी बड़ी बात। किसी का बेटा अगर अपने बाप से कह दे, उसके दिल पर क्या बीतेगी। उसका बेटा उससे कह रहा है कि पापा सब कुछ तो यहां पर है, अपने पास लकड़ी भी है, अपने पास ये बलि चढ़ाने का हथियार भी है, लेकिन बलि कहां है? अब्राहम ये सुन रहा अपने बेटे के मुंह से कि बलि कहां है, लेकिन अब्राहम को देखिए, उसके विश्वास को देखिए, वहां पर रिप्लाई देखिए उसका। उसने अपना सब कुछ परमेश्वर पर डाल रखा था और उसने अपने बेटे से ये कहा। उसने ये नहीं कहा कि बेटा तू ही है जो बलि चढ़ेगा, उसने मन में भी नहीं सोचा होगा शायद, लेकिन वो परमेश्वर की कही हुई बात कह रहा था। लेकिन उसने एक शब्द पलट के अपने बेटे से कहा और वो शब्द था कि परमेश्वर बलि का इंतजाम आप ही करेगा। ये शब्द समझिए आप, ये कुछ भी नहीं है, मेरा बेटा है, अगर बलि नहीं मिली मुझे बेटे को चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उसने कहा कि
क्या है? बलि का इंतजाम जो है परमेश्वर आप ही करेगा। क्या हमारा इतना स्ट्रांग भरोसा परमेश्वर पर है? आज जो बीमारी चल रही है कोरोना की वजह से, अगर हम एक साथ होकर ये कहते हैं कि परमेश्वर ये ठीक कर देगा, तो इतना स्ट्रांग बिलीव होना चाहिए कि यस ही विल, वो कर देगा। और क्या हुआ था परीक्षा में? उसको एक मेमना कहां मिला जहां दूर दूर तक ये उम्मीद नहीं थी कि यहां बलि मिल सकती है। परमेश्वर ने उसे तुरंत रोक दिया कि अपने बेटे को नहीं जलाना। यानी कि परमेश्वर कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा ही करता है, हमारे विश्वास को परखने के लिए कि हम कितना स्ट्रांग हैं। क्या हम इस बात को तैयार होते हैं कि हम अपना सब कुछ परमेश्वर की बातों के लिए या परमेश्वर के कामों के लिए देने के लिए तैयार हैं? आज हमें ये देखना है कि हम कितना परमेश्वर के पीछे चलने के लिए दे सकते हैं। आप अगर देखेंगे कि परमेश्वर को जिन्होंने लाइफ दी है उनके बारे में सुनेंगे, तो आप देखेंगे कि प्रभु से बढ़कर उनके लिए कोई भी नहीं है। साधु सुंदर सिंह के बारे में सबने सुना होगा। साधु सुंदर सिंह की एक भांजी है शांता कौर, उनके बारे में भी अगर आप सुनेंगे कभी, तो वो इतने बड़े घर की हस्ती थी, लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया, सब कुछ परमेश्वर के लिए छोड़ दिया उन्होंने। सिर्फ परमेश्वर की सेवकाई में वो निकल पड़ी। शांता कौर, कभी उनकी गवाहियां सुनिएगा, मैं उनसे मिल चुका हूं एक बार। रियल भांजी साधु सुंदर सिंह की शांता कौर, और आप देखेंगे उनकी गवाही सुनेंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। क्या हम उस हद तक जाने के लिए तैयार हैं? क्यों? परमेश्वर हमें संभालेगा। इस बात की हम अगर कर लें कि हम अपनी चिंताएं उस पर डाल दें और वो हमें संभालेगा। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय उसके 6 पद में लिखा हुआ है। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय उसके 6 पद में क्लियर लिखा हुआ है, जो मैं बताना चाहता हूं। आज के संसार के हिसाब से किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग और डू नॉट वरी, चिंता मत करो किसी भी बात के लिए, बाइबल बता रही है। और जब कलाम ने बता दिया कि किसी भी बात की चिंता मत करो, बाइबल कहती है कि आकाश के पक्षियों को देखो, इन पौधों को देखो, परमेश्वर जो है जब इनको देना जानता है तो वो अपने बेटे और बेटियों को क्यों नहीं देगा? अब जिसको उसने अपने हाथ से रचा क्यों नहीं देगा? तो क्यों आज हम इतना दुनियावी चीजों में लगे हैं? क्यों हम इतना संसार के पीछे भागते हैं? क्यों हम इतना इन संसारी चीजों में जाते हैं? मैं हमेशा एक बात सोचता हूं कि जीवन का अंत होना है। दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ कि हम सब को जो है परमेश्वर के पास जाना है। तो हम ज्यादा से ज्यादा उस चीज के लिए तैयारी करें। कहीं ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और हम बिल्कुल भी तैयारी ना कर पाए। हम इन्हीं अपने स्टेटस में, अपनी गाड़ियों में, अपने घरों में, अपने बंगलों में, इन्हीं में लगे रहें। कहीं ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए बहुत देर कर दें, क्योंकि बहुत डेडिकेशन चाहिए होता है परमेश्वर के राज्य के कामों के लिए। परमेश्वर के राज्य के काम करिए, परमेश्वर आपको संभालेगा। पहली बात जो मैंने आपको बताई कि हर एक को अपना बोझ उठाना है, और जब बोझ भारी हो जाए, दूसरी बात कि अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दो, यानी कि अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो। तीसरी बात कि वो जो है आपको संभालेगा। 3 बातें। पहली, अपना बोझ खुद उठाइए। दूसरी, अगर ज्यादा है उसको परमेश्वर पर डालिए।
और तीसरा क्यों? क्योंकि वो हमें जो है संभालेगा, हर पल वो जो है हमें संभालता है, कभी भी हमें नहीं छोड़ता, कभी भी जरूरत है हमको उसके पास आने की। एक कहानी के साथ मैं खत्म कर दूंगा आज के वचन को। एक बच्चा है, अपने पिता से जिद करता है एक पार्टी में जाने के लिए, एक पार्टी जो कि उसके दोस्त की बर्थडे पार्टी होती है और वो करीब करीब घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पे होता है। अच्छा खासा समझदार बच्चा है, लेकिन बहुत मौसम खराब होने की वजह से उसका पिता उसको मना करता है कि नहीं, मौसम बहुत खराब है, किसी भी समय आंधी तूफान बारिश आ सकती है, इसलिए तुम मत जाओ। लेकिन बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद, बहुत ज्यादा बच्चा जो है अपने पिता को कहता है कि नहीं, मुझे तो जाना है डैडी, जाने दो। वो बेटा मना लेता है अपने पिता को, और पिता आखिर में कहता है कि ठीक है, लेकिन संभल कर जाना, संभल कर जाना। और जब बेटा चल देता है, घर से बाहर निकल जाता है, तो चला जाता है, लेकिन बीच में बहुत तेज आंधी और तूफान और बारिश जो है आ जाता है, बहुत तेज, यानी कि सामने देखना भी मुश्किल, पीछे देखना भी मुश्किल। लेकिन वो बच्चा कुछ ही दूरी पे रह जाता है अपने फ्रेंड के घर पहुंचने से, और कुछ देर चलने के बाद वो जो है अपने फ्रेंड के यहां पहुंचता है, और फ्रेंड के दरवाजे पर पहुंचता है। इससे पहले कि वो रिंग बेल करे, वो देखना चाहता है कि पीछे का तूफान जो है कितना शांत हुआ है, कुछ हुआ भी है शांत या नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी वैसी हवाएं चल रही थी। तो वो पीछे पलट कर जब देखता है तो उसे धुंधला सा कुछ दिखाई देता है, और धुंधला जब वो जैसे जैसे तूफान शांत होने लगता है तो वो धुंधला आगे इंसान बढ़ता होता है, और वो देखता है कि उसके पीछे पीछे उसके पिता चले आ रहे हैं, उसके डैडी जो मना कर रहे थे मत जाओ, लेकिन वो उसका पीछा करते हुए उस घर तक जहां उसको जाना था। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि पिता हमारी चिंता करता है। जब उसने देखा कि बेटा अभी पहुंचा नहीं होगा और तूफान तेज है, आंधियां तेज है, पानी तेज है, मुझे इसके पीछे जाना चाहिए ताकि मैं अपने बच्चे को संभाल सकूं, उसी तरह से हमारा परमेश्वर है, हमारे पीछे, हमारे साथ में, हमारे साइड में, चाहे कैसी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, कैसी भी परेशानी क्यों ना हो जाए, कैसी भी दिक्कतें क्यों ना हो जाए, प्रभु हमारे साथ है, ये हमें समझना है। और जब प्रभु हमारे साथ है तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, वो हमें संभालने की सामर्थ्य रखता है। क्यों? क्योंकि हम और आप उसके बेटे और बेटियां हैं, ये हमें समझना है। वो हमेशा हमारी केयर करता है। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीषित करे। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके चरणों में आते हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावन को जी आज के वचन के लिए। प्रभु जी जो पिता परमेश्वर आपके द्वारा हम तक पहुंचा है, पिता परमेश्वर जब हमने सीखा है प्रभु जी इस बोझ के बारे में, पिता परमेश्वर की प्रभु जी हर एक को अपना बोझ खुद उठाना है पिता परमेश्वर, और अपना बोझ पिता परमेश्वर हम आप पर डालना चाहते हैं पिता परमेश्वर। और तीसरी बात खुदावन की, आप हमें हमेशा संभालते हैं प्रभु जी। ये वचन जितनों ने भी ग्रहण किया है, जितनों ने भी सुना है पिता परमेश्वर, बहुतायत से फल लाए, और खुदावन इसके द्वारा बहुत सी जिंदगियां खुदावन आशीषमय बन सके प्रभु जी, इस पर हम चलने वाले बन सके प्रभु जी, अपनी जिम्मेदारी समझने वाले बन सके खुदावन। हर एक बात में आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, और खुदावन आज इस वचन से रूबरू हुआ, उसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं बड़े विश्वास के साथ कि आप हमारे साथ हैं, सर्वदा रहेंगे। इसी विश्वास के साथ सब कुछ आपके चरणों में रख के विनती हमारे उद्धारकर्ता खुदावन यीशु के नाम से आमीन। ये समय होगा कि परमेश्वर
की महिमा में हम गीत गाएंगे 468 468 नंबर, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ इस गीत के दौरान प्रभु को जो भी भेंटें आप देना चाहते हैं वो अलग रख सकते हैं। तन मन और धन उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, गर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुमको वो देगा। गर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुमको वो देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, गर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना। गर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पे चलना। और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके मरना। जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। अब ये समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन, अंत में कोरस 582 काश की यीशु की खूबियां मुझ में हो के साथ हम आज की आराधना समाप्त करेंगे। और अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई हमारे पादरी साहब रेवरेंड अमित कुमार श्रेष्ठ जी करेंगे। आइए हम अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं और हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावंद हम अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तूने पूरी आराधना में हमारी अगुवाई और मदद की। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरे दास के द्वारा खुदावन जो वचन हमने सुना है, हम केवल उन वचनों को सुनने वाले नहीं लेकिन उनके ऊपर चलने वाले भी हों, और अपने जीवन के द्वारा तुझ यहोवा परमेश्वर पिता को महिमा देते रहें। और खुदावन पिता परमेश्वर, तेरे वचन को खुदा अपने जीवन के लिए इस्तेमाल करें, और पिता परमेश्वर उसके द्वारा हम फिर कभी अंधकार में ना पाए जाएं। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जो परिश्रम तेरे दास ने खुदावन प्रभु जी तेरे वचन पर की है, खुदा ये परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। वचन रूपी 20, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए, और उसके द्वारा तुझ परमेश्वर पिता को महिमा मिले। विशेष प्रार्थना करते हैं पूरे देश के लिए,
खुदावन हमारे पूरे देश को खुदा कोरोना मुक्त कीजिए। और पिता परमेश्वर प्रभु जो भी लोग संक्रमित हैं और खुदावन बीमार है प्रभु, आप उन पर अपनी कृपा दृष्टि करके खुदा उन्हें संक्रमण से बचाएं और बीमारियों से पिता परमेश्वर शिफा दें। विशेष प्रार्थना करते हैं खुदावन पूरे विश्व के लिए। खुदावन पूरे विश्व में अमन चैन शांति हो पिता परमेश्वर, और पूरा विश्व खुदावन कोरोना से मुक्त होने वाला हो सके। प्रार्थना करते हैं खुदावन विशेष रूप से पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें ऐसा अवसर दें प्रभु के जल्द खुदावन हमें पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे भवन में आकर सामूहिक रूप से आराधना करने का अवसर मिले प्रभु, ये तेरे अनुग्रह से होने पाए, ताकि खुदावन हम सिर्फ सब मिल करके पुनः तेरे भवन में पिता परमेश्वर इकट्ठे होकर तेरे भवन की शोभा को बढ़ा सकें और प्रभु तेरी महिमा अपने मुख से पिता परमेश्वर प्रभु जी कर सकें और खुदा अपने जीवन के द्वारा तुझे आराधना भी अर्पण करने वाले हो सकें। खुदावन तूने आज अवसर दिया कि एक बार फिर से पिता परमेश्वर हम इस वर्चुअल आराधना के द्वारा पिता परमेश्वर तेरी महिमा स्तुति आराधना करने पाए। उन्हें दे प्रभु के आगे भी खुदावन तेरे अनुग्रह की दृष्टि हम पर रहे, ताकि खुदावन हम किसी रीति से पिता परमेश्वर खुदावन हमेशा प्रभु तुझे महिमा देते रहें और निरंतर पिता परमेश्वर तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद कर सकें। हर हाल हर परिस्थितियों में पिता परमेश्वर तेरे पवित्र नाम का गुणानुवाद करते रहें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, उसी के द्वारा सिखाई हुई दुआ को इस प्रकार भी कहते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से माफ करते हैं हमारे को माफ कर, हमारी आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। और हम हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और आशीष हम सब विश्वासी जन के साथ, संसार के प्रत्येक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक होती रहे। काश की यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले आप सभी को परमेश्वर आशीष और बरकत दे। हम हमारे साथ मिलकर वर्चुअल आराधना करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। सबको जय मसीह।